हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जस्ट कंप्लीट किया था अपना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक अदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे ऐसा इसमें भी करेंगे क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही लार्ज मॉड्यूल है। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट। ओके, सो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ गाइस दैट इफ यू आर न्यू हियर टू माय चैनल, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो सबसे पहले गाइस हम लोग समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ओके, सो माइक्रो एक्चुअली केम फ्रॉम द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे एंड व्हाट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वेदर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट। ओके, सो चलते हैं अपना नोट्स की ओर। सो कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट माइक्रोब्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, मीन्स मोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिंगल सेल होता है। But microbes range in size from small virus 20 nanometer in diameter to large protozoa that is a 5 mm or more in diameter. Means इसका diameter सिंपली कर सकते हैं 20 नैनोमीटर से 5 मिलीमीटर तक होता है। मेजर ऑर्गेनिज्म क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का? बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वास्ट मेजोरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल। ऑलरेडी मैंने बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बेनिफिशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, कुछ नहीं होते। दे फॉर्म इसेंशियल लिंक इन मेनी फूड चेन एंड प्रोड्यूस प्लांट एनिमल दैट ह्यूमन ईट। ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प इन, यू कैन से, इन गेटिंग न्यूट्रिशन। Aquatic microbes serve as a food for small microscope animal that in turn serve as a food for fish and other important organisms. Okay, so aquatic microorganism जो small microorganism है वो फूड का काम करते हैं किस पे? आपको पता है गाइस, फूड चेन एक जो होता है दूसरे के लिए खाना बनता है, वो उसके लिए खाना बनता है। तो सिंपली माइक्रोऑर्गेनिज्म, सब माइक्रोऑर्गेनिज्म को कौन खाता है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल को कौन खाता है? हम लोग या लार्ज ऑर्गेनिज्म खाते हैं। सो दिस इज द बेसिकली रिलेशनशिप जो कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम स्टैब्लिश है। Coming to next point है that human occasionally eat microbes such as the algae and fungi, means human भी न्यूट्रिशन के फॉर्म में ये लोग को लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा मीन्स घटा कहीं नहीं रहता है, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू। बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल्सो कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी फॉर मेकिंग अ पिकल्स, सॉरकाट्स, योगर्ट। योगर्ट मीन्स दही। ओके, सो ये सब भी डिशेज बनाने में बायोकेमिकल रिएक्शन में बेसिकली मदद करता है माइक्रोब्स। ओके, so fermentation reaction take place in microorganisms are used in brewing industry or you can say wine industry for making beer and wine and in baking for leaven dough. Okay, so fermentation industry आप कह सकते हैं fermentation में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम होता है। गाइस, अगर आपने क्लास 10th में अगर बायोलॉजी लिया होगा या 11th-12 में आपने पढ़ा होगा तो ये सब आपको मुझसे को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, सब बेसिक बायोलॉजी। ओके, सो ज़्यादा कुछ आपका मीन्स डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। Most significant benefits that microorganisms provide the ability to synthesize antibiotics, which is the substance derived from the microorganisms that kill or restrict the growth. Okay, so most important work of the microorganism, अगर मुझसे पूछा जाए तो क्या है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है एंड दैट फर्दर हेल्प इन फाइटिंग फ्रॉम द वेरियस डिजीज। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत हमें डिजीज या रोग वगैरह से लड़ने का क्षमता भी प्रदान करता है। कमिंग टू नेक्स्ट, स्पेसीज एंड स्ट्रेन। स्पेसीज के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। सिंपली आप समझ लीजिए, स्पेसीज मीन्स ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर और विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड स्पेसीज। बात करते हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन रिफर टू आइसोलेट्स ऑफ अ गिवन स्पेसीज based on number of characteristic including stereotype, enzyme type, functional trait and protein plasmid characteristic. So based on some certain characteristic क्या होता है? स्ट्रेन आइसोलेट करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया। स्पेसीज एंड स्ट्रेन, सिंपली का स्पेसीज मैंने समझे कि इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, उसको क्या कहते हैं? स्पेसीज। जैसे ह्यूमन क्या एक स्पेसीज है, एनिमल क्या एक स्पेसीज है, आप कह सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रेन्स क्या होता है? इट रिफर टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटर रिलेट कर सकें और आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो हम लोग अब चलिए पढ़ते हैं बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बैक्टीरिया।
सो बैक्टीरिया क्या एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। रिमेंबर फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, तो सिंपली आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है एंड दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, तो चलते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल है एंड इट कम्स टू फैमिली मोनेरा विद स्पेरिकल, रॉड और स्पाइरल शेप। तो शेप इसका क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है या रॉड शेप या स्पाइरल शेप होता है। ये सब आप इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी कर दिया, तो ये सब ध्यान रखें। वी कैन सी बैक्टीरिया विद अ स्मॉल लाइट माइक्रोस्कोप and with highest magnification, although bacteria are cellular but they do not have cell nucleus। ओके, आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया तो सेलुलर होता है बट उसमें सेल न्यूक्लियस, अगर आप सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है एंड दे लैक मेम्ब्रेन इनक्लोज। ओके, और ना इसमें कोई मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, many bacteria absorb nutrient from the environment but some make their own nutrient by photosynthesis or other synthetic process। okay, so most of the bacteria basically take the food from environment। okay, most of bacteria जो environment से अपना खाना वगैरह लेते हैं but some may also form the food। bacteria are widely distributed in nature and they do not only found in soil, air but also in aquatic पार्ट। ओके, मीन्स बैक्टीरिया क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि सॉइल में या प्लांट में, एनिमल में या वाटर में, सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है, आपको पता ही होगा। सो सम बैक्टीरिया कैन ऑल्सो काज डिजीज, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। सपोज कोलरा हुआ तो कोलरा बैक्टीरिया, कोलराई बैक्टीरिया से कोलरा होता है। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट डिजीज ऑल्सो काज बाय द बैक्टीरिया। ओके, सो कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज द आर्की बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया का पार्ट है। ओके, एंड दे आर द सेम किंगडम, दैट इज द मोनेरा। सो डिफरेंस क्या है, आर्केई आर सिंगल सेल एंड डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। मेनी आर्केई आर एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल मींस क्या हुआ, ये डिफरेंस है। एक्सट्रीमोफाइल मींस वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर या एक्सट्रीम पीएच या सैलिनिटी, मीन सॉल्टी ज़्यादा है या हाइड्रोस्टैटिक है या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे हार्श कंडीशन में ये आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। फिर से बताता हूँ गाइस दैट बैक्टीरिया क्या होता है, एक नॉर्मल आप कह सकते हैं हैबिटेट में रहता है, बट आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन और ऑल्सो भी कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन सच एज द लार्ज टेम्परेचर, हाई पीएच, हाई सैलिनिटी, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज द मेन की डिफरेंस बिटवीन देम। ऑल्सो देयर लिपिड, सेल वॉल एंड फ्लैजेला डिफर कंसिडरबली फ्रॉम दोज ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सेल वॉल में भी डिफरेंस पाया जाता है। एंड आर्केई आर नॉट प्रूवन टू कॉज डिजीज। इसका क्या होता है, आर्के बैक्टीरिया मीन्स ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथोजीन अकर इन अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ कैटल एंड मिथाजीन। ओके, और यू कैन ऑल्सो से मिथानोजीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ काउ, बुफेलो एक्सेट्रा। सो जो आप देखते होंगे कि काउ डंग या बुफेलो डंग से जो वेरियस इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं गैस या मीथेन गैस वगैरह बनाया जाता है, तो इसमें ये मदद करता है आर्कियो बैक्टीरिया। सो आई होप क्लियर टू ऑल। मूव करते हैं आज अपना नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि है अलगे और अलगाई। ओके, सो कुछ लोग अलगाई बोलते हैं और अलगे। ओके, सो मेनी अलगे और सिंपली अलगा आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड बट सम आर मैराइन अलगे आर लार्ज। ओके, सो मोस्ट ऑफ द अलगे क्या होता है, सिंगल सेल होता है, बट सम आर लार्ज एंड दे आर बेसिकली some also are complex, some are multicellular। okay, so algae basically belong to plantae kingdom से ये belong करता है। and algae have a clear defined cell nucleus, क्योंकि ये plantae में से belongs करता है, तो इसका clear cell nucleus होता है। and numerous membrane enclose intracellular structure। algae are widely distribution in both fresh water and ocean। so fresh water ocean में ये algae आपको पाया जाता है। so friends, आपने algae वगैरह को आपने आई थिंक अगर गांव वगैरह जो खासकर रिलेटेड होंगे तो पॉन्ड्स वगैरह में देखे होंगे कि ग्रीन ग्रीन कलर सा होता है। ओके, बहुत सारा, वो बहुत हार्ड रहता है, उसको ही अलगे हम लोग कहते हैं। सिंस दे आर सो न्यूमरस एंड बिकॉज दे कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, अलगे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अलगे का क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ओके, आप सिंपली कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलगे को खाते हैं क्योंकि इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियली सम अलगे सोर्स ऑफ आयोडीन, ब्रोमीन, अगार प्रोटीन, सो ये सब कॉमर्शियली मीन्स सम अलगे का सोर्स है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द फंजाई। फंजाई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है एंड इसका सिंगुलर नाम क्या है, फंगस। ओके, फंजाई फंगस के बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। सो फंजाई सच एज ईस्ट आर सम मोल्ड और सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड सम सच एज द मशरूम आर मल्टी सेलर। सो फंजाई भी सिंगुलर भी होता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है। सिंगुलर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ईस्ट, और मल्टी सेलर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मशरूम। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म and fungi have a cell nucleus and organelle are involved by chitinous cell wall। okay, chitinous आप कह सकते हैं कि लिपिड की तरह से फैट के
फैट की तरह ही होता है। सो इसका फंजाई का सेल वाल किससे बना रहता है? चिटिन से, ओके, और फैट से आप कह सकते हैं। फॉर ऑल फंजाई ऑब्जर्व रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ओके। सो ये जो जितने फंजाई हम लोग देखते हैं सब लोग इन्वायरमेंट से ही ये न्यूट्रिएंट लेते हैं, ओके। और ऑल्सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक। तो ऑलरेडी आपको ये सब पता होगा, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो फंजाई बेसिकली डू द न्यूट्रिशन as a saprophytic nutrition. Some fungi form extensive network of branching filament, and fungi are widely distributed in water and soil and decomposed dead organism. Okay, so ये क्या होता है? फंजाई मोस्टली वाटर में या सॉइल में पाया जाता है, और कुछ कुछ फंजाई जो कि है इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन के लिए भी, ओके। एग्जांपल आपको दे सकते हैं पेनिसिलियम। सो पेनिसिलियम फंजाई और पेनिसिलियम एसपी फंजाई ये हेल्प करता है पेनिसिलिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और अभी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन को बनाने में मदद कौन करता है? पेनिसिलियम फंजाई, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंजाई। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज वायरस। आई थिंक वायरस के बारे में आप लोग बहुत ही नाम सुने होंगे, कोविड वायरस, ये वायरस, ओके। सो वायरस बेसिकली क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ए सेलुलर एंटिटीज विच इज डेड आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज अलाइव इनसाइड द बॉडी। कहना क्या चाहता हूँ कि वायरस वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी के बाहर ये डेड रहता है, ओके। जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर घुसता है देन इट बिकम अलाइव, ओके, एंड इट यूजेस आवर न्यूट्रिएंट्स। और आप कह सकते हैं कि आप हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, दैट्स व्हाई इट कॉजेज डिजीज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरस, ओके। तो आप डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं था ऑलरेडी मैंने इसका बता दिया, ओके। होस्ट सेल में ये मशीनरी मीन्स करता है, एंड मेनी वायरस आर इन्वेड ह्यूमन सेल्स एंड काउज डिजीज, ओके। का वायरस का मेन यही कारण है क्योंकि वायरस जो होता है हमारे बॉडी में घुस जाता है और वो हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या आप कह सकते हैं प्रोटीन अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है, ओके, एंड ड्यू टू विच आवर बॉडी लैक्स ऑफ न्यूट्रिएंट और प्रोटीन एंड वी सफर फ्रॉम डिजीज। सो दैट इज द बेसिकली होल काउज ऑफ वायरस। मूव करते हैं अपना लास्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज द प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ सिंगल इसका नेम है, आप कह सकते हैं प्रोटोजोआन। These are the single-celled microscopic organisms belonging to kingdom Protista. So protozoa kingdom Protista से belong करता है with at least one molecules and numerous intracellular structure. Many protozoa obtain food by engulfing, ingesting smaller organisms, and most protozoa can move, but few can also cause disease. Okay, so mainly जो protozoa रहता है क्या होता है? ये intracellular structure रहता है. Some can move, okay, and they also take food by engulfing. Engulfing means निगलना. बहुत सारे organism को निगल कर खुद का means अपना भोजन बनाता है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ वाटर एंड सॉइल एनवायरनमेंट एज वेल एज एनिमल, ओके, सच एज अ पैरासाइट। सो प्रोटोजोआ बेसिकली वाटर में या सॉइल वगैरह में ये पाया जाता है, और स्पेशली आप कह सकते हैं कि पैरासाइट वगैरह में पाया जाता है प्रोटोजोआ। सो फ्रेंड्स, दस वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस लेक्चर। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आएगा। अगेन सेइंग दैट कुछ भी आपका सजेशन रहा, कुछ भी आप अगर इस लेक्चर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं देन फील फ्री टू कमेंट हियर सो दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट चेंज इन अदर इंपॉर्टेंट लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या सपोर्ट नहीं किया देन प्लीज सपोर्ट अस, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप फॉर गेटिंग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।